गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश में जो देखने वाले हैं, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। और आज की वीडियो में स्पेशल एक चीज़ ये होने वाली है कि आज हम लोग आर्टिकल बताने वाले हैं। और आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है यूट्यूब जो हमारा जो चैनल है उस पर लिखा है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता। आप लोगों को सर्च करना है स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता। अगर आप इसको सर्च करते हैं और लाइक सब्सक्राइब और शेयर्स करते हैं तो निश्चित मान के चलो कि इस लॉकडाउन के टाइम में आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है। और ये चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे स्टूडेंट्स का हो, क्लास सेकेंड क्लास से लेकर तो कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला ये वीडियो है। जो आज का जो वीडियो हम लोग जो बात कर रहे हैं आर्टिकल, और एक ऐसा आर्टिकल है जो जितने भी जो टीचर्स हैं जो अलग अलग तरीके से जो पढ़ाने वाले हैं और उनको सबको डेडिकेट है ये, है ना, कुछ ना कुछ नई चीजें इसके अंदर मिलने वाली हैं। सो लेट अस स्टार्ट आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन एंड डेफिनिट आर्टिकल्स दी। अब द और दी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ द एंड दी। दी का उच्चारण हम लोग ऐसे स्थान पर करेंगे जहां पर वॉवेल से स्टार्ट अगर होती है स्पेलिंग्स, नाउन अगर स्टार्ट अगर वॉवेल से होता है तो वहां दी बोलेंगे, द एलिफेंट, द इंक पॉट, द ऑरेंज, जस्ट लाइक। एंड द का प्रोनाउंसिएशन कब होगा? जब जिस नाउन का स्पेलिंग आप लोगों की कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा उस समय हम द बोलेंगे। ओके, जैसे द बोर्ड, द लैपटॉप, द फैन, जस्ट लाइक ऐसे। सो कम टू द पॉइंट। आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला की बात करें और इंग्लिश वर्णमाला की बात करें। हाउ मेनी लेटर्स आर इन हिंदी अल्फाबेटिकल ऑर्डर? हिंदी वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं? तो देयर आर 52 लेटर्स। अ से लेकर तो ज्ञ तक जितने भी है 52 लेटर्स होते हैं। एंड स्वर अ से अह तक, अ आ, ई ओ ए आई ओ औ, हम अह, इस तरीके से ये इसके स्वर होते हैं। कोई स्वर अह को शामिल करता है, कोई नहीं भी करता है, ये अपने अपने हिसाब से वो सारी चीजें होती है। ये व्यंजन की जहां बात करें तो क ख ग से लेकर तो ज्ञ तक ये हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। अब डियर स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि आप इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर हिंदी किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इनका सभी का है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीजें उसमें उपयोग में आएगी। देन वोवेल्स की जहां हम लोग बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोगों ने देखा है लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स ए टू जेड, ए बी सी डी से लेकर तो जेड तक के जितने भी जो लेटर्स होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वोवेल्स। हाउ मेनी वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर? तो देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए ई आई ओ यू। एंड कॉन्सोनेंट 21, वेयर ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने बनते हैं 21 वो आप लोगों के क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। मैक्सिमम चीजों को मैंने बोर्ड के ऊपर राइट किया है। क्यों? क्योंकि समय आप लोगों का बचेगा, इसलिए हम लोगों ने बहुत कुछ चीजें और कुछ चीजों को मैं राइट करके बताऊंगा। ऑल द स्टूडेंट्स सी ऑन द बोर्ड। फर्स्ट, ए एन एवं द, इन तीन शब्दों को आर्टिकल कहते हैं। ठीक बात। सेकंड, जिन्हें अंग्रेजी में काउंटेबल नाउन अथवा गिन सकने वाले नाउन के साथ यूज किया जाता है। ये फर्स्ट क्वालिटी हुई। देन सेकंड, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। डिटरमिनर्स के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, जैसे दिस, दैट, दिस, सम, एनी, मेनी, फ्यू, जस्ट लाइक दैट, है ना, रखा। लुक एट दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन सा, डेफिनेट आर्टिकल्स कौन सा है। जैसे दिस इज अ बॉय, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो ए इज, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, लुक हियर, ए इज इंडेफिनिट आर्टिकल। देन it is an egg, an is indefinite article. How to know about it? Take an indefinite article. Then that is the pen I want. यह वही पेन है जो मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं, तो डेफिनेट आर्टिकल। तो this is डेफिनेट आर्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अभी हम लोगों ने इस चीज को देखा। देन आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। ये भी आपको ध्यान रखना कि जब भी आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो नाउन के पहले
होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आगे हम लोग देखेंगे, वेलकम टू बैक। एंड नेक्स्ट आर्टिकल के क्वालिटीज हैं, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव, क्या बोला, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव मींस गुड, ओल्ड, न्यू, रेड, जस्ट लाइक ऐसे कोई से वर्ड्स रहे तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले ही लगेगा, ये आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे अब देखें आप लोग, दैट इज अ वेरी ओल्ड स्कूल, दैट इज अ वेरी ओल्ड स्कूल। वेरी के पहले क्या आया है आप लोगों का आर्टिकल, देखें आप लोग, ए है, यहाँ पर दिया है आपको ए आर्टिकल। देन इसी प्रकार से और भी हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं और इन आर्टिकल्स को पूरा कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, साधारणतः और बोथ, सच, डबल, ह के बाद आर्टिकल लगाया जाता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम लोग क्या आर्टिकल का यूज करते हैं। जस्ट लाइक ऑल द बॉयज आर हियर, सभी विद्यार्थी, सभी लड़के यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, ऑल द बॉयज, ये ऑल के ठीक बाद यहाँ पर द का उच्चारण हुआ है। गिव मी डबल अमाउंट, तो डबल के ठीक बाद द का आर्टिकल लगाया है हम लोगों ने। देन नेक्स्ट क्वालिटी है आप लोगों की, हाउ, सो, टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है, कौन से वर्ड है, हाउ, सो, टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन के पहले होता है। इस बात का ध्यान रखना। मैं पहले से आप लोगों के लिए सुविधा के लिए लिख रखा है कि जैसे हाउ ब्यूटीफुल अ नाइट, तो देखें ब्यूटीफुल क्या है आपकी एडजेक्टिव और नाइट क्या है आपका नाउन। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है आपका आर्टिकल, जो यहाँ पर ए आपको शो किया गया। देन नेक्स्ट देखें आप लोग, ही इज सो फाइन अ मंथ, इट मींस क्या, ही इज सो फाइन अ मैन, सॉरी ही इज सो फाइनर, तो फाइन क्या हुआ आपका एडजेक्टिव और मैन क्या हुआ आपका नाउन, उसके बीच में क्या लगा है आपका ए, जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ए इज योर आर्टिकल। ओके, सो दिस इज, ये आप लोगों की क्वालिटीज हैं जो आर्टिकल्स से पहले, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है आर्टिकल्स को देखा जाए, लेकिन इसको बहुत समराइज करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सो स्टार्ट करें हम लोग। देखिए बेटा, अब मेन आर्टिकल आप लोगों के जो स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे यूज ऑफ ए, कैसे 3 रूल्स हैं जो मैं डिफरेंट तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो उसके पहले ए लगाया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन गणनीय संज्ञा जो होती है उसमें हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। कॉन्सोनेंट मींस क्या, बी सी डी से लेकर तो जेड तक मान है ना, और उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से होता है, ऐसे स्थान पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल देखें बेटा, अ बुक, अ केक, अ पेन, अ डॉग, अ बोर्ड, POARD, जस्ट लाइक इस टाइप से हम लोग इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। देन सेकेंड रूल्स है, अगर कोई ACN, इट मींस क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, याद रखिएगा, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक से प्रारंभ हो वह उसका उच्चारण एक से हो, किससे हो, एक से, ध्यान देना बेटा, एक से हो, तब हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे अ हॉर्स, एच, अ हील, एच, एच का उच्चारण हो रहा, अ होल, यहां भी एच का उच्चारण हो रहा। ऐसे कंडीशन में भी हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, अगर हिंदी वर्णमाला के अक्षर, क्या बोला, यदि हिंदी वर्णमाला के अक्षर य, या, यी, ये एवं व से शुरू होने वाले इंग्लिश नाउन वर्ड का उच्चारण इनसे होता है तो भी हम ए का ही प्रयोग करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, मैं इसलिए इतनी सारी चीजें बता रहा हूं आप लोगों को कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर कट हो जाए आर्टिकल को समथिंग इज डिफरेंट वे बाय कैलाश से, है ना। इस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छी चीजें समझ जाए, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, वो करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, अब अ यूनियन, अ यूनिट थिंग्स, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, इसमें देखें यू, यू, यू और ई क्या है आपका वोवेल,
बहुत सारे बोलेंगे इसकी स्पेलिंग ओवेल से स्टार्ट तो एन लगा, लेकिन नहीं, क्यों? और आप देखेंगे ₹1 नोट, ओके। इस तरीके से करके हम लोग इसके एग्जांपल्स लिए। अब ₹1 नोट, अब यू और ए और व, इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से होता है, इसलिए इनके आगे आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। बहुत डिफरेंट है, और ये जनरली है तो कि एग्जाम्स के अंदर जनरली पूछा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यूज ऑफ एन का प्रयोग हम करेंगे, देखें शॉर्टली देखें। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वोवेल, इट मींस स्वर ए ई आई ओ यू से प्रारंभ हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। चाहे हम ऐसा एन का प्रयोग करते हैं, वो उनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से अ आ ए ओ, जस्ट लाइक ऐसे सिर्फ होता है, उसके आगे हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एग, एन इंक पॉट, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, जस्ट लाइक ऐसे हम लोग इनका प्रयोग किससे करेंगे? हम एन। क्यों? अब देखें, अब कहेंगे सर यहां यू था और यहां यू है, तो आपने यहां ए लगाया लेकिन यहां पर एन क्यों? डियर स्टूडेंट, ऐसा इसलिए है, यहां यूनिट, यूनियन, यूनिवर्सिटी, इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्णमाला के व्यंजन य से हो रहा है, जो मैं पहले ही समझा चुका हूं, य या ये एम व, इसलिए यहां पर ए लगाया, और यहां एन इसलिए लगाया क्योंकि अम्ब्रेला की स्पेलिंग, इसका यू का उच्चारण यहां अ से हो रहा है, और अ हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए हम लोग इसके आगे एन लगाएंगे। दैट्स क्लियर, वेरी नाइस। देखिए नेक्स्ट रूल से हमारा इसी में सेकंड, ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण स्वर मूलक से प्रारंभ हो, स्वर मूलक से प्रारंभ हो, उसके लिए हम लोग आर्टिकल एन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एन एच डी ओ पी, एन एम एल ए, एन एम सी ए, एन एल एल बी, जस्ट लाइक देखें। अब यहाँ पर एस क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट। एम क्या है? कॉन्सोनेंट। एम क्या है? कॉन्सोनेंट। एन एल क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन इसके आगे भी हमने एन का ही प्रयोग किया। क्यों? वाई? इसलिए क्योंकि अगर इस एच डी ओ पी को अगर आप लिखेंगे, अगर आपने लिखा एस, तो देखें डियर स्टूडेंट, ये ए जो है ये हिंदी वर्णमाला का क्या है? स्वर। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लगा एन एच डी ओ पी, एन एम एल ए, एन एम सी ए, एन एल एल बी, एन एम कॉम, एन एम एस सी, जस्ट लाइक इस तरीके से हम इन चीजों को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन इसका हिंदी वर्णमाला के स्वर से। एच डी ओ पी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन एन एम एल ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे विधायक कहते हैं, एन एम सी ए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन एन एल एल बी, इसको बैक साइड से हम लोग रीड करेंगे, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, जिस इस तरीके से करके यहाँ पर एन का यूज होना। ओके, देन लास्ट इसका रूल्स है, देखिए अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एस से प्रारंभ हो लेकिन उसका उच्चारण एस से ना हो, एस से उसका उच्चारण ना हो, इससे ना हो, अर्थात साइलेंट हो, तब हम एन का यूज करते हैं। इसमें किसका यूज करें? एन का यूज करेंगे। कैसे? जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, एन और एच ओ यू आर, एन और एक घंटा, एन हेयर, एच ई आई आर, एन एयर, जस्ट लाइक इस तरीके से जो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं। यहाँ पर देखें एन ऑनेस्ट, यहाँ पर एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, एन और यहाँ पर एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, एन एयर, एन एयर, यहाँ पर एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा उच्चारण, इसलिए इसके आगे हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, सो मैंने आप लोगों को आर्टिकल के अंतर्गत ये बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर्स करें। और मैं फिर कहना चाहूँगा लास्ट में, एट द लास्ट, कि YouTube पर जाकर के स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता पर जाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरीके के ढेरे वीडियोस में तो कि आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ये आर्टिकल का पार्ट ए वाला वीडियो है, आप लोगों को जो जैसा कि मैं बता रहा हूँ पार्ट ए इसका है, और नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली मेक अ सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल। नेक्स्ट टाइम है तो कि मैं सेकंड इसका वीडियोस बनाऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही है, ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है, चाहे वर्ग 3 के एग्जाम हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे SC IAS जिसकी भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव, सबके लिए है। तो कि ये जो
चीजें मैंने जो आप लोगों को बताई स्पेशलाइजेशन, ये इस टाइप के क्वेश्चन निश्चित है तो आर्टिकल के आते 1 से 2 नंबर्स के निश्चित आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय।